सुनो बेटा, प्लीज टेल मी योर डाउट्स। फोर्थ, अरे एक मिनट, पहले फोर्थ क्वेश्चन देखो। पढ़ो बेटा, फोर्थ किसका डाउट है? द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 24। बेस कितना दिया बेटा? 24 सेंटीमीटर। एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस 24 गिवन है, हाइट इक्वल टू 60। कट करो बेटा, 12 को कट करो 5। तो हाइट कितनी आ गई बच्चे? 5 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। पहले ट्रायंगल बनाओ बेटा रफ में। इस आइसोस्केलेस ट्रायंगल का बेस कितना? 24, हाइट कितनी? 5। ठीक है बेटा, मुझे बताओगे ये इतना पार्ट कितना? 12। ये 90 डिग्री होता है, ये 5, ये 12। यूजिंग पाइथागोरस निकाल के देख लेना, 13 आ जाएगा बेटा। निकाल के देख लो कितना। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का रूट 13। ये 13 तो बच्चे ये भी 13। तीनों साइड्स आ गई। मेरे ख्याल से पेरीमीटर पूछा है आंसर। आप फॉर्मूले में अटक गए होगे। सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला बेटा मेरे को ये इजी लगता है, ये करेंगे। फॉर्मूला वाला चेक कर लो आपका क्या है। हो गया। सेकेंड डाउट, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बाद हाफ इंटू बेस का लेना शॉर्टेस्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट निकाल लेना। ये देखो लग के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस का आएगा शॉर्टेस्ट, एरिया आपने जो निकाल लिया वो आप लिख दोगे ना। ये ए बी बी सी सी डी नेम लिख के ट्रायंगल का, उसकी अकॉर्डिंग आ जाएगा। फिफ्थ में डाउट है, थर्ड देखो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट इज इट? √3/4। आपने पिछले चैप्टर नहीं किया था ना, उसमें था ये एरिया, टेस्ट में भी डाला था। √3 से √3 कट गया, ए आपका यहां से निकालोगे 18 आ जाएगा। तो बेटा साइड 18, तो पेरीमीटर 3 इंटू साइड 54 सेंटीमीटर विल बी पेरीमीटर। आगे 10th से पहले और भी है यार, बोलो। 8th, उससे पहले 8th है। देखो बेटा 8th देखो, बच्चे 8th क्वेश्चन देखो क्या है। डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर। राइट ट्रायंगल आप बना लो पहले, राइट एंगल ट्रायंगल। दो साइड्स का डिफरेंस दिया है, तो बच्चे साइड्स के लिए हमेशा वो ये दो साइड्स की बात कर रहा है। ये भी साइड है बट इसके लिए वो वर्ड हाइपोटेन्यूज यूज करेगा। तो डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स दैट मींस a माइनस बी इक्वल टू 3 गिवन है। कितना क्लियर सबको? विशांत ध्यान इधर, चुपेड़े बहुत पड़ेंगे नहीं तो। एरिया 54, एरिया की वैल्यू हाफ इंटू बेस दैट इज b, हाइट दैट इज a इक्वल टू 54। बच्चे यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? 108। इतना क्लियर? बेटा दो इक्वेशन बन चुकी है ए और बी में, सॉल्व कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहां से ए की वैल्यू कितनी? b प्लस 3, यहां पुट करो b प्लस 3 इंटू बी
इज इक्वल टू 108। जो देख के करके लेके आता है काम देख के करना बंद कर दो, कोई फायदा नहीं है। कल आपको स्पेशली बोला था बच्चों की कमी पता है किस चैप्टर में, फॉर्मूलाज और कैलकुलेटर दोनों चीजें साथ में रखते हैं, और ये दो चीजें आपने करनी है वो आप खुद से नहीं करते। चैप्टर में कुछ है ही नहीं, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और कैलकुलेशन पार्ट दिमाग में होने चाहिए। अगर आपने कैलकुलेटर पे किया तो टेस्ट में या टेस्ट पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे भाई। माइंड को आदत डालो, आदत ही नहीं डालते आप कहते सर हमारे पास टाइम कम था, ये था, हमने कैलकुलेटर यूज कर लिया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आंसर निकालना मोटिव नहीं है। माइंड को आदत डालो कैलकुलेशन करने की, जब तक नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे कैलकुलेशंस कैसे करनी है। समझ आ रही है बात? आधे बच्चों ने कैलकुलेटर यूज करके किया क्वेश्चंस, ना करो। b इंटू बी, बी स्क्र प्लस 3b माइनस 108। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म, फैक्टर्स बनाने आते हैं, 12 और 9 आएंगे यहां से, तो b प्लस 12 b माइनस 9। तो बच्चे यहां से b की वैल्यू माइनस 12, यहां से b की वैल्यू 9, नॉट पॉसिबल। माइनस 12 b अगर 9 तो a विल बी 12। ये दो साइड्स पता लगी, ये आपकी 9 आ गई, सॉरी ये आपकी 12 आ गई साइड, ये 9 आ गई। पाइथागोरस से निकाल लोगे ये 15 आ जाएगी बेटा पाइथागोरस से। 9 प्लस 12 प्लस 15 विल बी योर पेरीमीटर। समझ आया? इसमें गलती कहाँ की मुझे ये बताओ आपने। काफी बच्चों का डाउट है बेटा, क्या डाउट, क्या नहीं समझ आया था इसमें? इक्वेशन ही बनी थी या सॉल्व नहीं कर पाए आप? इक्वेशन ही बनी, एरिया वाली भी नहीं बनी थी। एरिया वाली तो एटलीस्ट बननी चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। क्लियर? आगे डाउट? 10th तो किसी का नहीं हुआ, 9th हुआ किसी का? 9th हो गया? 9th किस किस का नहीं हुआ या नहीं ट्राई किया? ईमानदारी से, बहुत सारे बच्चे मेरे को पता है जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया और हुआ नहीं। ऐसा कोई है जिससे ना हुआ हो? सबसे होगा जिन्होंने किया ट्राई। अब ईमानदारी से बताना हैंड रेज करके जिन्होंने ट्राई नहीं किया। 9th 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत गलत बात है, चलो मर्जी आपकी। 10th क्वेश्चन देखो बेटा, 10th किसी से नहीं होगा। हो गया 10th? मैं कह रहा हूं किसी से भी नहीं होगा वो। एक्चुअल में ये कैलकुलेशन पार्ट, इसमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट है, 10th क्लास में आएगा वो बेसिकली, बट अभी मैं करवा देता हूं आपको, देख लो। ये क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यूज ये आने के कम चांसेस हैं, ये वाली वैल्यूज आने के कम चांसेस हैं, बट क्वेश्चन करेंगे, सुन लो। द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड, ये 17, ये 17, ठीक है बेटा। फाइंड इट्स बेस, बेस क्या लेट कर लोगे आप? 2x ले ले बेस, बेस x भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x लेने से क्या होगा, पार्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट आपका, कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। ये 2x, ये 17, बेटा ये बेस कितना आ गया, इतना x। व्हाइट वाली लाइन परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस, कितनी आएगी बेटा? हाइट की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 17 का स्क्वायर 289 माइनस x का स्क्वायर, इतना क्लियर? तो बेटा लगाओ एरिया का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां तक मैक्सिमम बच्चों का हो गया होगा जिन्होंने ट्राई किया है, इसके बाद सॉल्व नहीं हुआ, यही है बेटा। प्लीज सुन लो, ये 2 से 2 कट गया,
अब ये x, ये अंडर रूट, ये 120, रूट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x का स्क्वायर, ये रूट खत्म हो गया, 120 का स्क्वायर 14400, क्लियर। x स्क्वायर को अंदर लेके जाओ, 289 x स्क्वायर माइनस x4 इक्वल टू 14400। इज इट क्लियर? सब कुछ उधर ले जाओ, x4 माइनस 289 x स्क्वायर प्लस 14400। बच्चे प्लीज सुनना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर में, थोड़ा इजी करना तो कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर को कुछ पुट कर दो जो आपको मन करे, बताओ ए लेना है, ए ले लो, चलो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 289a प्लस 14400। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ए में फैक्टर्स बनाने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो फैक्टर बनाने हैं थोड़े से टिपिकल, अभी ये वाले बड़े वाले फैक्टर्स अगर ना बने तो आपको नेक्स्ट क्लास में आएगा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अभी के लिए आपको मैं सीधा बता रहा हूं, 1440। आप इसके फैक्टर्स बना बना के देखोगे, एक्चुअली हम यही करेंगे, पहले 5 पे करके देखो, 5 पे क्या कितने पे जाएगा, 5 पे डिवाइड तो होगा ना, 5 पे करो कितने पे जाएगा बेटा, 2880, यही आ रहा है। बहुत ज्यादा गैप है, गैप बहुत ज्यादा है, आपको कम चाहिए, मेरी बात समझ आ रही है बेटा? तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 15, इसको 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड किया तो 960। अभी भी गैप बहुत ज्यादा, अभी भी गैप काफी है बेटा, ठीक है। फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 75, 5 से डिवाइड करो 146, 9 192। आ रहा क्या पास? नहीं आ रहा। फिर इसको 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 225, इसको 3 से डिवाइड करो 64, चेक करो बन रहा है। अब ये पेयर्स बना बना के देखने पड़ेंगे, बट चांसेस कम होते हैं भी बन जाए। अब यहाँ पे मेरा बन गया, हो सकता ना बनता, आगे और करना पड़ता, कब तक कहाँ तक कोई आइडिया नहीं है। तो जब नंबर बहुत ज्यादा 1-2 बार करके नहीं बन रहे हमारे फैक्टर, तो हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा नेक्स्ट क्लास में, वो सीख लेंगे। फिलहाल ये समझ आया? तो बेटा फैक्टर्स क्या बने आपके, ए स्क्वायर माइनस 225a माइनस 64a प्लस 14400। कॉमन ए माइनस 225, कॉमन माइनस 64, a minus 225, again you will take common a minus 225, a minus 64. What is the values of a? 225, 64। a को वापस सब्स्टिट्यूट करो, क्या था a, x स्क्वायर, x स्क्वायर अगर 225, what is the value of x? x स्क्वायर आया 225, x स्क्वायर आया आपके पास 64, x आ गया यहां से 15, यहां से x आ गया 8। अब आप बता सकते हो मैंने -15 क्यों नहीं लिखा? वैसे जब भी रूट लगाते हैं प्लस माइनस में 2 हाथ से आता है हमेशा, यहां पे माइनस क्यों नहीं लिखा? लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए। आपका बेस कितना निकालना, बेस पूछा बेटा, बेस कितना था, x है या 2x है? 2x, तो बेस विल बी 30 और 8 का डबल 16। चेक कर लेना, ये आंसर है। समझ आया? मुश्किल पार्ट यहाँ पे क्या, ये वाला, जो कि अभी आपको आदत नहीं है करने की, तो इसलिए आपको पहले फॉर्मूला लगा सकते हो, वो नेक्स्ट क्लास में पता लग जाएगा। क्लियर?
अभी के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखो, फिर हो जाएगा। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनना। 11 पढ़ो बेटा, क्या कह रहा है। द पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 40। पेरीमीटर का मीनिंग पता है सबको? आइसोस्केलेस ट्राइंगल है बेटा, तो लेट अस टेक साइड्स ए बी, जनरली हम यही लेते हैं ना। तो पेरीमीटर का मीनिंग 40 किसके इक्वल, सोच के बताओ। a plus b, it means 2a plus b equals to 40। ये कंडीशन बताओ, क्लियर है हर बच्चे को? सेकंड कंडीशन थोड़ा ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं गलत हुआ तो। द बेस इज, बेस कौन सा बेटा? यहां पे b, तो b इज इक्वल टू किसके इक्वल बेटा? 2/3 बोल रहा है, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका? 2/3 ऑफ किसका बेटा? सम ऑफ टू इक्वल साइड्स a प्लस a। बेटा ये स्टेप समझ आया? b इज इक्वल टू, बेस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू इक्वल साइड्स का सम ऑफ टू इक्वल साइड्स। क्लियर? बेस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सम ऑफ टू इक्वल साइड्स। बेटा प्लीज यहां पे बताओ, किसी को डाउट है? यहां से b की वैल्यू कितनी आई? a प्लस a 2a इंटू 2 4a/3। अब आपकी विश, a और b में दो इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या एलिमिनेशन। तो मेरे ख्याल से b पता तो सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा दे। b की वैल्यू 4a/3 पुट कर दो बेटा ऊपर, पुट करना ऊपर। 2a प्लस b की जगह पर 4a/3 इक्वल्स टू 40। यही है एलसीएम 3। 6a प्लस 4a 10a इक्वल्स टू 40। तो बेटा ये कट गया, a विल बी 12 सेंटीमीटर। बेटा a 12 सेंटीमीटर आ गया, तो b निकालोगे? b इज इक्वल टू 4 इंटू 12 डिवाइड बाई 3। ये कट करो, b विल बी 16 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट? अब क्वेश्चन हाफ हुआ अभी तक आपका। फाइनल लेंथ ऑफ ईच साइड, तीनों साइड्स आ गई। अब आगे एरिया, ये मेरे ख्याल से आप इजी निकाल सकते हो। कैसा आएगा बच्चे? ट्रायंगल बनाओ, ये 12 12 16। अब तो आ जाएगा एरिया। पहले बेस निकाल लो बेटा, हाफ बेस कितना आ गया? ये 8। हाइट आ जाएगी यहां से पाइथागोरस लगा के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, रूट में आएगा आंसर, देख लेना। क्लियर? क्या हुआ, समझ नहीं आया? पक्का? इज इट क्लियर एवरीवन? एनीवन डाउट? बच्चे प्लीज देख लो, पेरीमीटर गिवन था a प्लस b इक्वल्स टू 40 आ गया। द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2/3 2/3 ऑफ, दैट इज मल्टीप्लाई किसका? सम ऑफ टू इक्वल साइड्स a प्लस a। b आ गया, यहां से b को यहां पे पुट किया, a आ गया, वापस b आ गया। तीनों साइड्स आने के बाद आपने कर लिया इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर? नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखो, ये हर बच्चे को आता है, मुझे करने की भी जरूरत नहीं है, आता है ना? जल्दी से बताओ। फर्स्ट साइड 12x, सेकंड साइड, थर्ड साइड 12x प्लस 5x प्लस 13x इक्वल्स टू 450। इस क्वेश्चन में यहां पे डालने का एक मोटिव है, बताता हूं क्या। ये क्लियर? यहां से बेटा x आ गया आपके पास 15, तो फर्स्ट साइड कितनी आ गई? 15 इंटू 12
180 मीटर, सेकेंड साइड 15 to 5 75 मीटर, थर्ड साइड 15 to 13 195 मीटर। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 99% बच्चे क्या करते हैं, हिडन सम लगाते हैं। पर आपको नहीं लग रहा यार ये वैल्यूज बहुत बड़ी, एस भी बड़ा आएगा, अंडर रूट में बड़ी बड़ी वैल्यूज, बेचारे हम कैसे कर, बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? देखो गलत नहीं है, 100% सही है, 100% सही है, एक पॉइंट भी गलत नहीं है, बट टाइम ज्यादा लगेगा। ये मानते ना भी टाइम लगेगा, यहाँ पे भी बड़ी वैल्यूज है, एस निकालोगे रूट में बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, फैक्टर्स बनाओगे, कॉमन लोगे, फिर रूट की वैल्यू निकालोगे, फिर एरिया आएगा। अब यहाँ पे एक चीज सुनना, शायद आपको दिख जाता है यहाँ पे 12 5 13 कुछ दिख रहा है, ये क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के इक्वल रेशियो में है, बट फिर भी होता तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका मीनिंग अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, तो ये भी पाइथागोरस भी बनेगी। 195 का स्क्वायर चेक करके देख लेना, 195 का स्क्वायर इक्वल्स टू 180 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर 100% आएगा, क्योंकि जब रेशियोज वाली रेशियोज का स्क्वायर का सम आ रहा है, 12x का स्क्वायर 5x का स्क्वायर इक्वल टू 13x का स्क्वायर आ रहा है, इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मीनिंग हाइपोटेन्यूज 195, बेस आपकी मर्जी कोई भी ले लो, ये 180 ये 75। अब इसका एरिया बता दो मुझे, बहुत ज्यादा इजी है एरिया, हाफ इंटू मतलब बड़ी वाली साइड को छोड़ दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, हाफ इंटू 180 इंटू 75 90 इंटू 75। बहुत ज्यादा इजीली आपका आंसर आ गया, फिर होने से बहुत टाइम लगता डायरेक्ट। पर ये कब लगेगा? अगर ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है तब, हमेशा नहीं लगेगा। रीजन आप लिख के आना हो, आप ये लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, चाहे ये भी मत लिखो, इसको सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इट मींस ये ए ये बी ये सी, तो बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट पाइथागोरस बन गई, इट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सी आपका हाइपोटेन्यूज, तो हाफ इंटू बेस इंटू राइट। क्लियर? ये पार्ट सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लगेगा, और ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए दिया भी बच्चे समझ सके भी ऐसा भी होता है, भी ये नहीं है भी इसके ऊपर हीरोसोमा ही लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये पाइथागोरस हाफ इंटू बेस इंटू राइट, एटलीस्ट 5 मिनट तो लगाते ही आप इसको हीरोसोमा से सोल्व करने में, 5 मिनट सीधे बचे, इसको तो 1 मिनट भी नहीं लगना। क्लियर? 13th क्वेश्चन, ये बहुत इजी, मैक्सिमम बच्चों को पता कैसे करेंगे। शेडेड एरिया निकालना है, कैसे आएगा? शेडेड एरिया कैसे आएगा बच्चे? बड़े ट्रायंगल का एरिया माइनस छोटे ट्रायंगल का एरिया। अब बड़ी ट्रायंगल क्या दी हुई है बेटा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, हु साइड इज 20, तो ये 20 ये 20 ये 20, तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया तो हर बच्चे को पता है, मैं भूल गया यार बताना। एक बेटा आपको ही आपको रक्षित, हाँ वेरी गुड, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा बच्चे? अंडर रूट 3/4, पहले फॉर्मूला लिख लोगे आप, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ 20 स्क्वायर। अरे ज्यादा होशियार मत बनना, कहीं ऐसे कटिंग कर दो, कई बच्चे कर देते हैं कटिंग, ऐसे कभी भी नहीं होगी। पहले स्क्वायर को सोल्व करो या 2 टाइम्स लिखो, रूट 3/4 20 इंटू 20 करो बेटा, 5 इंटू 20 100 रूट 3
सेंटीमीटर स्क्वायर। रूट 3 की वैल्यू याद है 1.732 इंटू 100 करोगे तो 173.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इतना क्लियर? पक्का? अब ये ट्राइंगल देखो, उससे भी इजी है तो ट्राइंगल, ये 16 ये 20, तो बेटा पाइथागोरस से ये आ जाएगा डीसी, निकाल लोगे। ये आपका आना चाहिए 12 शायद, या 400 माइनस 256 144, तो ये आ गया 12। क्लियर? मैंने डायरेक्ट लिख दिया 12, निकाल लोगे पाइथागोरस से 12। आपको निकाल के दिखाना है बेटा, CD आपको निकाल के दिखाना है, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर इट विल बी 12। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है यार, अंश बताओगे इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC बताएगा नहीं कोई और साथ में भाई? सिंपल ट्राइंगल का एरिया, बिल्कुल सिंपल, 7th 8th वालों को भी पता था वो वाला फॉर्मूला। बोल नहीं रही कि मुझे नहीं सुन रहा, क्या कह रही है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट कौन कौन से लोगे आप? एक 16 बेस, एक कोई भी दोनों में से बेस, कोई भी हाइट, तो 12 इंटू 16। क्लियर बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी आपके राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स वाली साइड्स, उनमें से एक बेस एक परपेंडिकुलर या एक हाइट, तो कट करो बेटा। 6 16 6 and 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो BDC का एरिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, पूरी ट्राइंगल का एरिया आया 173.2। तो शेडेड एरिया कितना आ जाएगा बेटा? शेडेड एरिया कितना आ जाएगा? 173.2 माइनस 96, इट विल बी 77.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एलिमेंट डाउट बच्चे? पक्का? आगे देखो, महिला आपने देखा ही है, उसमें क्या बोला इन्होंने? 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, 10 ट्रायंगल्स अम्ब्रेला के अंदर, उसमें भी 2 डिफरेंट कलर्स, मतलब रेड और ब्लू मान लेते हैं अगर, पहले रेड ब्लू ऐसे है, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या बोला है? ईच पीस, एक जो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इक्वल साइड कितनी? 50, ये 50, बेस 20। इतना क्लियर? इतना क्लियर? ईच इक्वल साइड 50, बेस इज 20। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला? मतलब 2 कलर का क्लॉथ है, कितना कितना क्लॉथ चाहिए आपको? इक्वल चाहिए होगा। अगर रेड और ब्लू है तो जितना रेड कलर का क्लॉथ चाहिए उतना ही ब्लू कलर का चाहिए। अब रेड कलर का क्लॉथ कितना चाहिए? एरिया ऑफ वन ट्रायंगल इंटू 10 नहीं करोगे, इंटू 5 करोगे। टोटल 10 ट्रायंगल्स है बेटा, जिसमें से 2 कलर हैं, 5 आपकी रेड ट्रायंगल्स, 5 आपके ब्लू ट्रायंगल्स। तो रेड का एरिया कितना आएगा? 5 इंटू दिस। तो जितना रेड ट्रायंगल का एरिया, रेड वाले क्लॉथ का एरिया, उतना ही ब्लू वाले क्लॉथ का एरिया। क्लियर? तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा बेटा? बहुत इजी है। ये बेस कितना आ गया? इतना 10। तो हाइट अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500, 10 का स्क्वायर 100। बेटा कितना आ गया? ये 2400। फैक्टर्स बना लोगे? फैक्टर्स बना लोगे? पक्का? तो ये बनने चाहिए 20√6, 20 का स्क्वायर 400 इंटू 6, 406, 2400 बन गया, ठीक है। 20√6 हाइट आ गई 20√6। तो बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओगे हाफ इंटू, कई बच्चे गलती करते हैं बेस लेने में, बेस 10 ले लेते हैं,
अगर बेस 10 लिया ना, वो पता है कौन से ट्रायंगल का एरिया आएगा? इतने ट्रायंगल का। हमें इतने ट्रायंगल का नहीं निकालना बेटा, पूरी ट्रायंगल का निकालना है, तो पूरी ट्रायंगल का बेस लेना है। तो बच्चे यहाँ पे बेस कितना आएगा? 20 इंटू हाइट 20√6। ये सोल्व करो 10, तो एरिया आया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, तो बेटा एरिया ऑफ ईच क्लॉथ, एरिया ऑफ ईच क्लॉथ it will be 5 into 200√6 centimeter square. It will be 1000√6 centimeter square. चेक कर लेना आंसर, √6 को सॉल्व किया तो कर देना, नहीं तो ऐसे रखना। क्लियर? आगे बेटा 15th बोलो, इंटू 5 क्यों किया? पढ़ो बेटा क्वेश्चन में क्या है। अम्ब्रेला इज मेड ऑफ स्टिचिंग 10 triangular isosceles pieces of cloth of 2 different colors. 10 ट्राइंगल्स है जिसमें से 2 टाइप के कलर्स हैं, 5 रेड लगा लो 5 ब्लू लगा लो, तो रेड कलर की ट्राइंगल्स कितनी हुई? 5। तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल आपका इतना, तो एरिया ऑफ रेड क्लॉथ, एरिया ऑफ रेड क्लॉथ, रेड कलर का क्लॉथ कितना होगा? इंटू 5। रेड क्लॉथ कितना आ गया? ब्लू कलर का क्लॉथ भी कितना आया? इतना ही। तो ईच कलर लिख दिया ना, ईच क्लॉथ। ईच क्लॉथ का मतलब रेड कलर का भी क्लॉथ इतना चाहिए, ब्लू कलर का क्लॉथ भी इतना ही चाहिए। ठीक है, एक्चुअली डबल होगा, डबल एरिया चाहिए अम्ब्रेला बनाने के लिए इसका। आगे बेटा देखो, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, पढ़ो क्या कह रहा है बेटा। 15th क्वेश्चन, द बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट। बेस ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट। हाइट लेट कर लेने कितनी? हाइट अगर x तो बेस कितना होगा बेटा? 3x। लेट अस टेक हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज x, देन व्हाट इज द बेस? 3x। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पक्का। कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट द रेट 25 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर इज 60,000। मतलब कल्टीवेशन के चार्जेस दिए हुए हैं, 100 मीटर स्क्वायर के 25 रुपीज लग रहे हैं, टोटल खर्चा कितना हुआ आपका? 60,000। तो एरिया कितना है वो आ जाएगा। यूनिटरी मेथड करते हैं, मुझे ये बताओ 25 रुपीज में कितना एरिया कल्टीवेट हुआ? ये क्लियर? तो 25 रुपीज में एरिया ऑफ कल्टीवेशन कितना आया? 100 मीटर स्क्वायर। यूनिटरी मेथड यही होता है। 1 रुपये में कितना एरिया होगा? 100/25, 4 मीटर स्क्वायर। 1 रुपये में 4 मीटर स्क्वायर एरिया कल्टीवेट हो रहा है। 60,000 रुपीज में कितना होगा? 60,000 में कितना होगा? 4 इंटू 60,000, 2,40,000 मीटर स्क्वायर एरिया, इतना एरिया कल्टीवेट हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ? सिंपल यूनिटरी मेथड आपने लास्ट पहले भी किया हुआ छोटी क्लासेस में। 25 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, तो 25 रुपीज में 100 मीटर स्क्वायर, 1 रुपये में 100/25 4 मीटर स्क्वायर, 60,000 रुपीज में 2,40,000 रुपीज। क्लियर? इतना एरिया कल्टीवेट हो चुका है। ये किसका एरिया? ट्रायंगल का। ट्रायंगुलर फील्ड आपके पास जो एरिया वो ट्रायंगुलर में है, तो इतना एरिया कल्टीवेट हुआ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दो, सिंपल सा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा। तो बच्चे एरिया की वैल्यू 2,40,000, 1/2 बेस की वैल्यू 3x, हाइट की वैल्यू x। सॉल्व करो, 3 को कट करो बेटा, 80,000 2 इधर आके क्या हो जाएगा? तो x² इज इक्वल टू सही लिखा था ना?
1,60,000। बेटा 1,60,000 का रूट 400 सीधा ही, 16 का रूट 4, 4 जीरोस का रूट 2 जीरोस। क्लियर? तो x की वैल्यू आ गई 400। इट मींस हाइट ऑफ द ट्रायंगल विल बी 400 सेंटीमीटर मीटर, सॉरी 400 मीटर। व्हाट इज द बेस? 1200 मीटर। इज इट क्लियर? पूरी कैलकुलेशन कर दी आज। आप कह रहे थे सर आंसर ही निकाल के ऐसे छोड़ दिए, आज निकाल दिए। घर जाके छापने नहीं है, अपने आप करने हैं। कैसे तो देख देख के पीडीएफ से कर दो। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है, अ काइट इज शोन इन द फिगर। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपसे पूछूंगा मैं, देख लो एक बार, पढ़ लो। क्या कह रहा है, पढ़ो। डायग्राम इधर, क्वेश्चन वहां पे पढ़ो ऊपर। A kite is shown in the figure. ABC is an equilateral triangle. जो ABC बेटा A B C, ये ट्रायंगल कौन सी? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच साइड इज इक्वल टू 24। तो ऊपर रेड ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा, रेड ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। रक्षित बताना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा मैं ये बताना रह गया, ये क्यों ऐसे निकाल रहा हूं। एरिया ऑफ होल काइट, पूरे काइट का एरिया निकालना है। तो ये ट्रायंगल का तो सीधा ही निकलेगा। इतने में तो पीछे बोल ही देते हैं यार। √3/4, साइड की वैल्यू 24 × 24। क्लियर बच्चे? सॉल्व करना ये 6, 24 6 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया। इसमें किसी भी बच्चे को डाउट? आगे देखो, आगे पढ़ो बेटा क्या कह रहे। BOC ये वाले ट्रायंगल,